नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्तस्स। सुइति भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो स्वयंभू विद्याचरण संपन्नो बुद्धं तं प्रणम्यहम्। पुरुष धम्म सारथी लोकविदु अनुत्तरो सत्था देव मनुष्यानं बुद्धं तं प्रणम्यहम्। बुद्धं तं प्रणम्यहम्। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम। Subscribe the channel and ये press संसार bell में icon. विद्यमान सभी प्रत्येक बुद्ध, अरहंत, अनागामी, श्रगदागामी, सोत्तापन्न, शील संपन्न, श्रद्धा संपन्न भिक्षु भिक्षुणियों के प्रति अनुमोदना, बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और इस चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल कामना करता हूँ। हम सब धम्म के मार्ग का प्रतिपादन करें। धम्म के मार्ग पर चलते चलते भगवान तथागत बुद्ध के द्वारा उपदेशित निर्वाण रूपी परम मंगल की प्राप्ति करें। साधु साधु साधु। किसी भी विषय वस्तु का आरंभ तर्क बुद्धि संकल्प विकल्प के साथ होता है। अवस्था और अंत समर्पण के साथ होता है। विपश्यना की पहली शिविर करने से पहले कितना सोचते हैं। एक बार जुड़ गए तर्क वितर्क धीरे धीरे खत्म हो जाता है। धीरे धीरे मैत्री छाने लगती है और आखिरी में मैत्री करके मैत्री के साथ विदा होते हैं। शुरुआत दिमाग से, लेकिन स्थिरता और समापन दिल से होना चाहिए। शादी ब्याह करने से पहले भी कितना दिमाग लगाते हैं। अनेक तर्क वितर्क संकल्प विकल्प करते हैं। यही तर्क वितर्क संकल्प विकल्प पति पत्नी में चालू रहेगा तो लग्न जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जीवन दोजख बन जाएगा, है ना। शुरुआत दिमाग से, मगर स्थिरता और समापन दिल से होता है। उसी तरह धम्म के क्षेत्र में आरंभ तार्किक दिमाग से होता है, मगर अवस्था और अंत दिल से होता है। छोटे बड़े समय समय के अंतराल पर यह वसुंधरा एक विश्व विभूति को जन्म देती है। यह विश्व विभूति भी समय के अंतराल की तरह छोटी बड़ी होती है। समय का अंतराल जितना बड़ा, वो विश्व विभूति की महानता उतनी ही बड़ी होती है, क्योंकि यह उत्क्रांति का सिद्धांत है। हम प्रतिक्षण उत्क्रांतित हो रहे हैं। समय हमें प्रतिक्षण सयाना बना रहा है। भगवान बुद्ध के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पूर्णतः विकसित होने के लिए समय बहुत बड़ा अंतराल मांग लेता है। इसीलिए कहा गया कि बुद्ध का आगमन 100 कल्पों में भी दुर्लभ है। तम वंदन पंजलि का भवित्वा
बुद्धो हवे कप सत्य ही दुर्लभ होती दुर्लभ होती। इसीलिए भगवान बुद्ध का आगमन ब्रह्मांड में एक कोलाहल पैदा करता है। धम्मवाणी में 3 प्रकार के कोलाहल की बात की गई है। कप्प कोलाहल, चक्रवर्ती कोलाहल और बुद्ध कोलाहल। इंग्लिश में इसे टॉक ऑफ टाउन कहते हैं। विश्व भर में एक चर्चा का विषय बन जाता है और यह चर्चा के विषय का कारण देवता होते हैं। जब कल्प का अंत होने में 1 लाख वर्ष बाकी होता है, तब कामावचर भूमि का एक देवता पृथ्वी पर आता है, रोता हुआ, बिलखता हुआ, बाल बिखेरे, अस्त व्यस्त लाल रंग के कपड़े पहने हुए, सार्वजनिक रास्ते पर दौड़ता हुआ चिल्लाता है, लोगों को सावधान करता है कि 1 लाख वर्ष के बाद कल्प का अंत होने जा रहा है। ऐसा कह के लोगों को पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है। उसे कप्प कोलाहल कहा गया। कप्प का अर्थ होता है कल्प। उसी तरह जब चक्रवर्ती सम्राट राजा का जन्म के 100 साल पहले लोकपाल नाम का एक देवता पृथ्वी पर आकर लोगों को सूचित करता है कि 100 साल के बाद चक्रवर्ती राजा जन्म लेगा, उसे चक्रवर्ती कोलाहल कहा गया। उसी तरह बुद्ध के अवतरण के 1000 साल पहले शुद्धावासी लोक के ब्रह्मा पृथ्वी पर आते हैं और सुंदर वस्त्र परिधान करके मुकुट धारण किए हुए सार्वजनिक रास्ते पर फिरते हुए खुशी खुशी घोषणा करते हैं कि संसार में 1000 साल के बाद बुद्ध उत्पन्न होने वाले हैं। उसे बुद्ध कोलाहल कहा गया। साधु साधु साधु। जब ऐसी विश्व विभूति का जन्म होता है तो असाधारण लगती बातें साधारण बन जाती है। भगवान बुद्ध के जन्म के साथ जुड़ी ऐसी असाधारण बातों का आश्चर्य अद्भुत सूक्त में वर्णन मिलता है। उस वक्त भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन आराम में ठहरे हुए थे। तब आनंद और अन्य भिक्षु भगवान के रिद्धि बल और महानता की चर्चा कर रहे थे। तब शास्ता ने भिक्षु संघ को आश्चर्य अद्भुत सूत्र की देशना दी। भगवान के जन्म के साथ जुड़ी हुई आश्चर्य और अद्भुत बातें इस सूत्र में कही गई है। तमाम बुद्ध और बोधिसत्व के साथ जुड़ी आश्चर्य और अद्भुत बातें एक के बाद एक भगवान बताते हैं। जैसे 4 असंख्य 1 लाख कल्प पहले सुमेध तापस ने मरकर सती संप्रज्ञान के साथ तुसीत देवलोक में एक सफेद हाथी के रूप में जन्म लिया था, वैसे होने वाले तमाम बुद्ध का जन्म सती संप्रज्ञान के साथ तुसीत देवलोक में होता है और तुसीत देवलोक में ही सती संप्रज्ञान के साथ जीवन बिताते हैं। सतो संपज्जानो आनंद बोधिसत्तो तुसितम कायम उपज्जीति। सतो संपज्जानो आनंद बोधिसत्तो तुसीते काये 88। इसे भगवान का आश्चर्य अद्भुत धर्म समझता हूँ। इदम पाहम बनते भगवतो अच्छर्यम अद्भुत धम्मम धारेमि। यह आश्चर्य अद्भुत धर्म है। आगे
जैसे सिद्धार्थ गौतम तुसित देवलोक से माता महामाया की कुक्षी में आए थे, वैसे तमाम बोधिसत्व तुसित देवलोक से च्युति पाकर माता की कुक्षी में आते हैं। यम्पी बनते सतो संपज्जानो बोधिसत्तो तुसिता काया चबित्वा माता कुक्षिंगो कम्मी। इसे भगवान का आश्चर्य अद्भुत धर्म समझता हूं। इदं पाहं बनते भगवतो अच्छर्यम अभूत धम्मम धारेमि। आगे कहा गया कि जब बोधिसत्व माता की कुक्षी में आते हैं तो 10,000 चक्रवाल के देवलोक कंपित हो उठते हैं। लोक में अप्रमाण प्रकाश फैल जाता है। अयंच 10 सहस्री लोक धातु सकंपी संपकंपी संपवेधी अपमानो च उडारो ओभासो लोके पातो भवति अतिकम्मेव देवानम देवानुभावन्ति। यह भी भगवान का आश्चर्य अद्भुत धर्म समझता हूं। इदं पाहं भन्ते भगवतो अच्छर्यम अभूत धम्मम धारेमि। आगे कहा गया कि 4 देवपुत्र चारों दिशाओं से माता के उदर में पल रहे बोधिसत्व के गर्भ की सुरक्षा करते हैं। कोई मनुष्य अमनुष्य से गर्भ को हानि ना हो सके उसका ख्याल रखते हैं। यदा आनंद बोधिसत्व मातो कुक्षिं ओकंतो, जब भी माता की कुक्षी में प्रवेश करता है, चत्तारो देवपूता चतुर्दिशम आरक्षाय उपगच्छन्ति। इसे भगवान का आश्चर्य अद्भुत धर्म समझता हूं। इदं पाहं भन्ते भगवतो अच्छर्यम अभूत धम्मम धारेमि। आगे कहा गया जैसे कि माता की कुक्षी में बोधिसत्व का प्रवेश होता है, माता सीलों में प्रतिष्ठित हो जाती है। हिंसा, चोरी, व्याभिचार, झूठ और नशीले पदार्थों से विरत रहती है। यदा आनंद बोधिसत्तो मातो कुक्षिं ही ओकंतो होती पकतिया सिलवती बोधिसत्व माता होती। इसे भगवान का आश्चर्य अद्भुत धर्म समझता हूं। आगे कहा गया कि माता की कुक्षी में बोधिसत्व के प्रवेश के बाद माता 5 प्रकार के काम गुण, सुंदर दृश्य, मधुर सुवास, कर्णप्रिय संगीत, मधुर स्वाद और मन को सुख शांति प्रदान करने वाले स्पर्श सुख की लाभी बनी रहती है। इसे भगवान का आश्चर्य अद्भुत धर्म समझता हूं। लाभिनी बोधिसत्व माता होती पंचन्नम काम गुणानम, सा पंच ही काम गुणे ही समपीता समंगी भूता परिचारेति। आगे कहा गया कि माता अपने उदर में पल रहे बोधिसत्व को उनके तमाम अंग प्रत्यंगों के साथ देखती है। जैसे कोई जानकार पुरुष रंगीन धागे में पिरोया हुआ कोई अमूल्य मणि देखता हो। पश्यति सब्बंग पचंग अहिनिंद्रियम सेयथापि आनंद मणि वेड़ूरियो शुभो जाति मां अठंसो। आगे कहा गया कि माता के उदर में बोधिसत्व के प्रवेश के बाद माता तमाम प्रकार की बीमारियों से मुक्त रहती है। न बोधिसत्व मातु कोचिदेव आबाधो उपज्जति, सुखीनी बोधिसत्व माता होती अकिलंत काया।
इसे भी भगवान का आश्चर्य अद्भुत धर्म समझता हूँ। इदम पाहम बनते भगवतो अच्छर्यम अभूत धम्मम धारेणी। आगे कहा गया, बोधिसत्व के जन्म ले लेने के बाद 1 सप्ताह में बोधिसत्व की माता का अवसान हो जाता है। सप्ताह जाते आनंद बोधिसत्ते बोधिसत्व माता कालम करोति तुसितम कायम उपज्जेति। वो काल करके तुसित देवलोक में उत्पन्न होती है। इदम पाहम बनते भगवतो अच्छर्यम अभूत धम्मम धारेणी। यह इसे भगवान बुद्ध के आश्चर्य अद्भुत धर्म समझता हूँ। सामान्य रूप से स्त्रियां गर्भ को 9 मास तक अपने उदर में पालती है, जबकि बोधिसत्व की माता अपने उदर में बोधिसत्व को 10 महीने तक पालती है, उसके बाद जन्म देती है। 10 मासानि बोधिसत्वम बोधिसत्व माता कुच्छिना परिहरित्वा विजायति। इदम पाहम बनते भगवतो अच्छर्यम अभूत धम्मम धारेणी। इसे भगवान का आश्चर्य अद्भुत धर्म समझता हूं। यहाँ समझने जैसी बात यह है कि बुद्ध जैसी विश्व विभूति को उदर में पालने के लिए योग्य माता होनी चाहिए। कोई भी स्त्री बुद्ध जैसी विभूति के गर्भ को पाल नहीं सकती है। ऐसे बालक की अप्रमाण शक्ति 10 महीने में माता की जीवन ऊर्जा को सोख लेती है। बोधिसत्व को जन्म देना अपने में इतना बड़ा काम बन जाता है कि संसार में और कुछ करने को रह नहीं जाता। परिणाम यह आता है कि माता बोधिसत्व को जन्म देने के बाद सप्ताह भर में दुनिया से विदा हो जाती है। यह आश्चर्य अद्भुत कहा गया है। आगे कहा गया कि सभी स्त्री बैठे बैठे या लेटे लेटे बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बोधिसत्व माता बोधिसत्व को खड़े खड़े ही जन्म देती है। अय्या इत्थिका निसिन्नावा निपन्नावा विजायन्ति न हेवं बोधिसत्वं बोधिसत्व माता न हेवं बोधिसत्वं बोधिसत्व माता विजायति। इस तरह से बोधिसत्व की माता जन्म नहीं देती। ठिताव बोधिसत्वं बोधिसत्व माता विजायति। खड़े खड़े ही बोधिसत्व को बोधिसत्व की माता जन्म देती है। अच्छर्य अद्भुत सूत्र में आगे कहा गया, जन्म के बाद बोधिसत्व को सबसे पहले देवता ग्रहण करते हैं, उसके बाद ही मनुष्य ग्रहण करते हैं। देवता शिशु बोधिसत्व को ग्रहण करके माता को सौंप देते हैं। देवानम पठमम पटिगणन्ति पच्छा मनुष्या इति। आगे सूत्र में कहा गया, सामान्य बालक का शरीर जिस तरह जन्म के समय गंदा मैला होता है, वैसे बोधिसत्व का शरीर जन्म के दौरान खून पित्त श्लेष्म जैसे मैल से लिपटा हुआ नहीं होता, वो परिशुद्ध होता है। काशी के कपड़े पर रखा गया जैसे कोई दुर्लभ मणि हो। यदा आनंद बोधिसत्तो मातो कुच्छिम्हा निखम्मति विसदोव निखम्मति अमिक्षितो उदेन अमक्षितो सेम्हेन। से यथापि आनंद जैसे आनंद मणिरत्नम काशी के वक्थे निखितम, जैसे काशी के वस्त्र के ऊपर कोई दुर्लभ मणि रखा हो। सूत्र में आगे कहा कि जब बोधिसत्व माता की कुक्षी से निकलते हैं तो आकाश से ठंडी और गर्म ऐसी 2 जलधाराएं प्रकट होती है, जिससे बोधिसत्व और बोधिसत्व की माता का स्नान करवाया जाता है।
द्वे उदकस्य धारा अंतलिखा पातु भवन्ति एकासितस्य एका उनस्य येन बोधिसतस्य उदकिंचम करुन्ति मातु चाइति। आश्चर्य अद्भुत सूक्त में आगे कहा कि जन्म के बाद बोधिसत्व उत्तर दिशा की ओर मुख करके पृथ्वी पर समान पैर रख के 7 कदम चलते हैं और चारों दिशाओं का अवलोकन करते हैं। समेहि पादेहि पथदियम पठित हित्वा उत्तराभिमुखो सतपदवी वितिहारे न गच्छति सब्बा च दिशा विलोकेति। सूत्र में आगे कहा गया कि बोधिसत्व जन्म के बाद आर्ष गंभीर स्वर में घोषणा करते हैं कि इस लोक में मैं अग्र हूं, इस लोक में मैं ज्येष्ठ हूं, इस लोक में मैं श्रेष्ठ हूं। यह मेरा अंतिम जन्म है, अब मेरा पुनर्भव नहीं होगा। आसभी च वाचं भासति अग्गो हमस्मिन् लोकस्य जेठो हमस्मिन् लोकस्य सेठो हमस्मिन् लोकस्य अयमन्ति मा जाति नत्थि दानी पुनः भवोति। आगे अंत में कहा गया सूक्त में कि इसके साथ ही 10,000 चक्रवाल की लोक धातु कंपित होती है, समस्त लोक में अप्रमाण प्रकाश फैल जाता है। 10 सहस्री लोक धातु सकंपी संपकंपति संपवेधति अपमाणो च ओरारो ओभासो लोके पातु भवति अति कम्मेव देवानं देवानु भावन्ति। इस तरह आश्चर्य अद्भुत सूक्त में भगवान बुद्ध के अवतरण के साथ आश्चर्य और अद्भुत घटनाओं का विवरण दिया गया है। तो आज इतना ही रखते हैं। फिर एक बार सभी को वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामना। हम सब भगवान बुद्ध के धम्म का प्रतिपादन करते करते भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित निर्वाण रूपी परम मंगल की प्राप्ति करें। साधु साधु साधु। सबका मंगल सबका